जो यक्ष कन्या त्रिलोचना की यहाँ 3 दिवसीय साधना कराई गई है आप सभी लोगों को, सभी साधकों को, तो 3 दिन में क्या सीखा और क्या पाया यहाँ से, उसके बारे में जिसके भी जो भी अनुभव है ईमानदारी से बता दो। ठीक है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी की शक्ति कहीं नहीं जाने की, तुम्हारे साथ जाएगी तो जाएगी, ये पक्का है मेरी तरफ से। भविष्य में प्रत्यक्षीकरण भी होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुंह दिखा के नहीं बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी का मुंह नहीं दिख रहा, खाली मुझे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है समझ में, खाली मुझे दिखाया जा रहा है, बस तुम्हें अनुभव बताने हैं अपने। ठीक है, इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है बहुत ज़्यादा, है ना। लो तुम ही बताओ, अपना नाम बताओ, पहले खड़े हो जाओ। मेरा नाम प्रकाश है और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हाँ। मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव हुए। हाँ, क्या क्या हुआ? तो पहले तो वो माला कर रहे थे, माला वाला खींच रही थी, पहले मेरे पैर में दर्द हो रहा था बहुत। हाँ। तो मुझे खुशबू आई थोड़ी बहुत, तो मैंने आंखें बंद कर दी और तो ऐसे लगा कि पास में आके कोई बैठी है। हाँ। तो पहले पसीना वसीना पहुंच रही थी, तो मुझे बोला पैर में दर्द हो रहा है। हाँ। तो मैंने कहा हाँ दर्द तो हो रहा है। हाँ। तो बोले मैं दबा दूं, मैं बोला नहीं, मैंने यूँ गर्दन हिलाई क्योंकि मेरे मंत्र चालू थे, तो मैंने गर्दन हिलाई। मैंने कहा कि नहीं पैर वेर कुछ नहीं दबाने। तो बोले कि इतनी भारी माला लेके उसको भी हाथ को पैर के ऊपर रखते हो और ऊपर से बोलते हो कि दर्द हो रहा है, ऐसे बोल रही थी वो। फिर मेरा हाथ उठाया और थोड़ा ऊंचा कर दिया ताकि घुटनों से हाथ ऊपर आ गया, मैं माला सही से कर सकूं। तो मेरे पैर में फिर दर्द नहीं हो रहा था और मैं उसे बातें करते करते माला भूल गया। अब मैं उसको पूछ रहा हूँ कि मैंने कितनी माला की है, मुझे बोलते मैं नहीं बताऊंगी, और मुझे आपने ब्लैक कलर के कपड़े क्यों पहनाए थे, मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद है। हाँ, ब्लैक कलर पसंद नहीं है उसको। तो मैंने कहा कि मुझे सारे बता लाइट माला कलर के कितनी कपड़े हुई है। पसंद है। तो कान में बोलती है 7 हुई है। बता दिया था। मुझे बताया, बोले 7 माला हुई है। फिर मैं मेरे मंत्र जाप कर रहा हूँ तो बोलते कमर सीधी करो। मैं बोला नहीं हो रही है, दर्द हो रहा है। तो पीछे जाके बैठ गई और एकदम यूँ टेका दिया और मेरी कमर यूँ सीधी हो गई पूरी, मैं माला कर पा रहा हूँ और मुझे दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पर आके जो भी है बहुत अच्छा अनुभव हुआ या नहीं हुआ? बहुत गुरुजी, बहुत शक्ति जबरदस्त मिली या नहीं मिली तुम्हें? गुरुजी तो मैं मिली। बोलता हूँ सूक्ष्म शक्ति मिलेगी, मिली या नहीं मिली? मिली मुझे। तुम्हारे साथ जा रही है तुम्हारे घर? जी गुरुजी। पक्का? पहले मुझे बहुत परेशान किया, शक्ल चेंज कर रही थी बार बार। मैं बहुत कंफ्यूज था कि भाई आपकी शक्ल है कौन सी, आप दिखते कैसे, मुझे देखना है। कल मुझे बोली कि मैं अभी शक्ल चेंज नहीं करूंगी, मैं अपना फेस चेंज नहीं करूंगी, जो आप देख रहे हो मैं वही हूँ। ठीक है, सभी ताली बजाएंगे भाई। लो। मैं अभी बोल नहीं सकता, आपका दूसरा शिष्य वैसे हमेशा दिखता है। मैं बोलूंगा। तुम नहीं बोलोगे? मैं बोलूंगा। पीछे जाके बोलोगे? नहीं बैठ के तो हाँ बोलो भैया, लिंगा बोलो। आपका दूसरा शिष्य हमेशा दिखता है। जय गुरुदेव। अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो? कंधमाल डिस्ट्रिक्ट से तेज आया बोलो, हूँ। तेज। मेरा नाम बिंबाधर कंवर, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जोर से जोर से बोलो। मेरा नाम बिंबाधर कंवर, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, जब आपने गुरु मंत्र दिया है, आपने पास चंदन था? चंदन मेरा प्रश्न है। लेकिन आप जब गुरु मंत्र दिया उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरा अपने आप यहाँ चंदन लेप था, मुझे भी, मैंने भी नहीं देखा था। वो आने के बाद यहाँ ये भाई ये चंदन किसने दिया पूछ रहा है, लेकिन मैं नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा देखने के बाद चंदन लेप था। ये आश्चर्य हुआ मैंने। और यहाँ पर जो ये साधना कौन कराई गई है, इस साधना के एक्सपीरियंस, हाँ हाँ, क्या अनुभव है? अनुभव क्या हुआ? अनुभव तो इतना मुझे नहीं पता हो गया। शक्ति के शक्ति ने छेड़ा, कुछ करा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अनुभव? चलो और कोई, इधर दो, इधर दो, अरे इधर लेके आओ तुम। हुआ है तो बताओ भाई, नहीं हुआ तो बिल्कुल क्लियर बताओ कि नहीं हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने ऊपर काम तो करना चालू प्रणाम गुरुजी। मैं उड़ीसा का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम प्रदीप फिमरिका है। बताने को तैयार नहीं है। मेरा सौभाग्य यह है कि जो इस शिविर में
आके मैं योगदान कर पाया। बहुत दिन से सोच रहा था जब से यूट्यूब से देखा, लेकिन यहाँ आके जो प्रत्यक्ष महसूस किया, इसमें जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से जो सूक्ष्म लोक में यात्रा, जैसे कि यक्ष कन्या उस लोक में वो कहाँ रहते हैं, कैसे जाना है, वो जो पद्धति विधि जैसे जैसे बताई है, जो कोई भी जा सकता है अगर इसी क्रिया के साथ वो वहाँ जाके फिर भी आ सकता है। ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे मैं जीवन में पहली बार सुना हूँ, बहुत कुछ सूक्ष्म महसूस किया और आपकी कृपा से अभी भी महसूस कर रहा हूँ जैसे मुझे आलिंगन करके लिपटी हुई है। शक्ति के अनुभव हुए हैं बहुत अच्छे या नहीं हुए? हाँ गुरुजी, अभी भी लिपटी हुई है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। और जब से मैं फ़ोटो भी फ्रेम किया हूँ उसी वक्त से उसी में ही ऐसे लगा कि मुझे उस शक्ति मेरे अंदर में घुस गई है। उसी दिन से ही ऐसे थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ गुरुजी। लेकिन यही जो सूक्ष्म क्रिया बहुत अद्भुत है। यहाँ आकर खुश हो? बहुत खुश हूँ गुरुजी। जिस लिए आए थे वो मिल गया? हाँ गुरुजी। ठीक है, आगे दो, ये भैया को दो, बताओ। आए हो, कुछ हुआ है तो खुल के बताओ। नहीं हुआ वो भी गुरुजी, बता दो, आपके- उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरुजी। मैं तेज बोलो, तेज। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अरे गुरुजी। हाँ भाई, हो गया। और मैं आया तब से गुरुजी, मैं आपसे दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद से गुरुजी मुझे सिर्फ एक चीज़, खाली आपका चेहरा ही मेरे पीछे, जहाँ भी मैं बैठा हूँ तो मेरे पीछे खाली आपका चेहरा ही है गुरुजी। और आज भी मुझे जो अनुभव हुआ और कल रात को भी कुछ अनुभव हुए थे, तो उससे पीछे आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, कभी हिल रहे हैं ढुल रहे हैं मेरे पीछे। और उससे जो मैं सोच के आया था जिस रूप में ये साधना के लिए, तो आज उसके विपरीत हुआ। मुझे आज कोई नॉर्मल नारी के रूप में वो दर्शन देके वो जो सब कुछ होता है वो हुआ। तुम्हें जिस रूप में मैं सोचा था वो रूप में नहीं, लेकिन शक्ति कनेक्ट हुई या नहीं हुई तुमसे? जी गुरुजी, पक्का हुई है? लेकिन हाँ, इंसान के रूप में मुझे मिली है। और दूसरा उसका बॉडी रंग था और फेस भी चेंज था गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार मैं फोटो लेके आया था उसके खुश हो? विपरीत है। जी गुरुजी। साधना में कल अनुभव हुए? जी गुरुजी, मुझे पहले से भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा लग रहा था और कल टच तो हुए? मैंने जैसा गुदगुदी सा हो रहा था। और उसके पीछे बैठे हैं, घूमे हैं और घूमते घूमते मुस्कुरा मैं रहे तो हैं। तुम्हारे सामने बैठा था बिल्कुल। पर गुरुजी मुझे फील हुआ, और मैं हमेशा जब भी देख रहा हूँ आप मेरे सामने नजर आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो यहाँ पे दो। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए बोलो। कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं पता चल रहा कौन हो तुम। खड़ा करवा दूं? उठाओ भाई, उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठा सकते हो। जी, मेरा नाम सुभाष है और मैं गुवाहाटी से हूँ। और सबसे अच्छा अनुभव यह है कि जिस तरह से गुरुजी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, उसी तरह से लग रहा है कि वाकई में हम उस लोक में जा रहे हैं और हमें वो चीज़ अनुभव हो रहा है। और उससे जैसे अभी जैसे साधना चली तो हमें एकदम लगा कि एकदम फ्रेश हो, एकदम शरीर में जो कष्ट था उससे काफ़ी मात्रा में उससे कम हो गया, ऐसा लगा हमें। शरीर के दर्द कम हुए आपके? जो शरीर में दर्द भरा पड़ा था शरीर से कम हुआ अभी। खाली साधना के द्वारा? जी, जो आपने जो यात्रा कराई उसी से, क्रिया कराई कराई उसके द्वारा हुआ शरीर का उसी दर्द से। कम, नेगेटिविटी रिमूव हुई। जी जी जी, खुश हो यहाँ आके? खुश है, बहुत खुश है। ठीक है, भैया को दो, लाओ, खड़े हो जाओ, बता। ठीक है। खड़े हो जाओ, बताओ। मेरा नाम जयराम तुरी, मैं झारखंड से आया ऊपर से हूँ। ऊपर से। मेरा नाम जयराम तुरी है, मैं झारखंड से आया हूँ। आप पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, मैं आके यहाँ बहुत कुछ सीखा। पास से बोलो। मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखा। गुरु मंत्र का जाप किया हूँ, उसमें अच्छा अनुभव हुआ है। आपके दर्शन हुए हैं। और यक्ष कन्या त्रिलोचना का जब मैं जाप करता हूँ तो यहाँ खिंचाव का टाइप का। और बाकी कनेक्टिविटी हुई उससे? हाँ, सिर्फ खिंचाव के माध्यम से। उसके बाद शक्ल नहीं देखी तुमने? शक्ल में पक्का? पक्का जी, चलो, बस इतना। बाकी खुश हो यहाँ आके? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। पीछे दे दो। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम राघवेंद्र है, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। पहले से ही मुझे जब इसका जो नाम सुना था
मुझे अंदर कुछ हलचल हो रही थी। जब आपने जो प्रक्रिया कराई 3 दिन की, उसमें मुझे जो कनेक्टिविटी महसूस हुई यक्षकन्या त्रिलोचना की, और जैसे जैसे आपने जो प्रक्रिया करते करते बोलते गए, जब मुझे एहसास हुआ कि यक्षकन्या मेरे साथ है, कनेक्टिविटी हो चुकी है, और उन्होंने बोला कि मैं प्रसन्न हूँ, और उन्होंने कुछ मेरे सर के हाथ में सर के ऊपर हाथ रख के कुछ शक्तिपात वगैरह भी किया, और थर्ड आई के ऊपर भी कुछ शक्तिपात किया। बहुत अच्छा फील हो रहा है, और उनका कनेक्टिविटी हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ऐसा खुश हो यहाँ के? हाँ, यह बहुत बहुत खुश है गुरुजी। जो शक्ति लेने आए थे वो मिली? जी गुरुजी। अभी जो प्रत्यक्षीकरण का प्रक्रिया घर को जाके प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया तो अब भाई अलग है, वो तो एक अलग लेवल की चीज है। ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला था वो मिला या नहीं मिला? जी गुरुजी, कोटि धन्यवाद आपको इस साधना करने के लिए। पीछे जय सीताराम गुरुजी, प्रणाम। मुंह में लगा के जी। तेज, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। थोड़ा तेज बोलो। दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ, और 3 दिवसीय शिविर में आने के लिए मैं साधना की शिविर में आना चाहता था। यहाँ आके मुझे सूक्ष्म शक्ति के दर्शन ध्यान के माध्यम से हुए, जाप के माध्यम से हुए, जिसमें प्रथम दिन दूसरे दिन बहुत अच्छे अनुभव हुए, और तीसरा दिन है आज का अनुभव अलग होगा या जो भी रहे। और पहले दिन दूसरे दिन जो अनुभव रहे बहुत सुंदर रहे, ध्यान के माध्यम से होते रहे, शक्ति के दर्शन भी हुए, और सूक्ष्म शक्ति जो मिलनी थी वो मिली बराबर। कहीं टच हुआ? टच तो नहीं हुआ गुरुजी, टच नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, आगे बताओ। और कोई खुशबू भी नहीं आई ऐसे? खुशबू भी नहीं आई? नहीं। ठीक है, आगे बताओ। गुरुजी ध्यान के माध्यम से पूरा प्रत्यक्ष दिखाई दिया, और इस यूनिवर्स से बाहर चला गया था मैं। वो यात्रा पूरी करी है तुमने? पूरी आधी होते रह गई, माला खत्म हो गया मेरा। हाँ, फिर वो यात्रा वहीं रुक गई। चलो, जी बहुत अच्छा है। भैया का दो। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम सुरेश, मैं उड़ीसा से हूँ। आपसे शुरू में बात हुआ था, और उसके बाद व्हाट्सएप में मंत्र आया तो मैंने शुरू किया। शुरू में तो मैंने 1 माला किया, 5 माला आपने बोला था, लेकिन मैंने 1 माला किया, क्योंकि मंत्र को थोड़ा सा सही ढंग से उच्चारण करना जरूरी था। फिर ऐसे 2-4 दिन तो ऐसे किया, फिर मैंने 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, उसके बाद 5 किया। लेकिन शुरू का दिन से ही मुझे अनुभव थोड़ा सा हल्का सा, ऐसे प्रत्यक्ष ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लग रहा है कि कोई है। एक रात में मैं अकेला सोया, और मेरा राइट पैर को कोई टच कर लिया। मच्छरदानी था मेरा, कौन करेगा। फिर मैं नींद उठ गया। ये एक फिजिकल अनुभव था। बाकी ऐसे लग रहा है, देखने से लगता है कि प्रसन्न है। और यहाँ पर जो 3 दिन की साधना करी है, इसके अनुभव बताओ। यहाँ पे पहला दिन में मैं तो 11 माला लास्ट 2 दिन में घर में करके आया। बाकी सोच नहीं पा रहा था कि मैं 21 कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा पैर में वो पूरा शून्य हो जाता था। कहीं 21 करते करते मैं उठ ना पाऊँ तो लेकिन यहाँ तो बड़े आराम से मैं पहला दिन में 21 कर लिया। सूक्ष्म शक्ति के दर्शन हुए? यहाँ पे दर्शन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जो भी है, तो इसलिए मेरे को घर में जो अनुभव था वो यहाँ पे तो मैंने अनुभव कर लिया कि वहाँ देवी आई हुई है, बैठी है। वो अनुभव कर लिया, कल भी अनुभव कर लिया, मानसिक चक्षु में मैंने देख लिया। लेकिन जो फिजिकल अनुभूति ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मैं जैसा अगर मैं इम्प्रूवमेंट चेक करूँ, इम्प्रूवमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट है। आगे बढ़ रहे हो? आगे जरूर होगा, क्योंकि शक्ति मिल जाएगी प्रत्यक्ष। जी, शक्ति प्रत्यक्ष मिल सकती है लगता है भविष्य में? नहीं, मुझे 100% मिलेगी, ये गारंटी क्यों है, क्योंकि मेरा गुरु प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ है। अगर कोई बाकी जैसा किसी से यूट्यूब में देखेंगे तो वो कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया, वो भी वीडियो बना लिया, लेकिन उनसे क्या लेना है। ऐसे तो बहुत सारी है, बुक में तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, वो दरवाज़ा तो बंद है, वो चाबी आपके पास है, वो चाबी आपने खोल दिया। अभी प्रत्यक्ष अनुभूति ना हो के
ना हो पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, होगा जरूर, क्योंकि रास्ता खुल गया, बस अभी टाइम की बात है। यहाँ आकर खुश हो? हाँ खुश है। मैं इधर लेकर जा रहे हो? जी जी हाँ? कुछ लेकर जा रहे हो यहाँ? हाँ लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ आने का मेन उद्देश्य था, एक तो रास्ता खोलना, दूसरा पद्धति को सही तरह से जानना कि शुरू कहाँ से करूँ फिर एंड कहाँ तक करूँ, क्योंकि ताकि मैं घर में जाके गलत ना करूँ। ये मेरा जो मेन आपने उद्देश्य। 3 दिन यहाँ सीखा है, ये शुरू करने का ही तरीका जी। है। अगर हमेशा इस पद्धति से चलते हो, कोई भी साधना हो, इसके अलावा भी कुछ भविष्य में करोगे, जी। उसके अंदर भी इसी प्रक्रिया को इस्तेमाल कर लेना। जी ठीक है, वो भी प्रत्यक्ष आएगी फिर। जी ये तरीका बहुत बेस्ट है शक्ति को प्रत्यक्ष करने का, जी शक्ति को जानने का, पहचानने का, है ना। हम माला लेके तो बैठ जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम किसकी साधना कर रहे हैं, जी है ना। कौन है वो, कैसी है वो, उसके पैर में क्या है ना, उसकी नाक कैसी है, नाक में क्या पहना है, उसका मुकुट कैसा है, उसके आभूषण कैसे हैं, है ना, कौन सा बाजूबंद है, नाभि कैसी है, क्या कैसा है, शरीर कैसा है, कहाँ कौन सी खुशबू आती है, यहाँ वो सारा जान गए हो आज। क्या तरीका है, जब इस तरीके से आगे जब हम बढ़ते हैं ना, उसको जानने के बाद, तो क्या है, शक्ति कनेक्ट हो जाती है, वो भी हमसे प्रेम करती है। तो जब हम साधना में बैठेंगे प्रत्यक्षीकरण के लिए, तो वो खुद तैयार बैठी है कि तू साधना तो कर, हैं, मैं आऊँगी ज़रूर। और आती भी है शक्ति, प्रत्यक्ष जल्दी हो जाती है, क्योंकि इस जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है ना 3 दिन, या इसके अलावा अलग से बैठोगे खाली साधना पे, तो हम जानते नहीं है शक्ति को, बस केवल मंत्र जाप में लगे हुए हैं। भविष्य में आती है, साधना में कंप्लीट होती है। ऐसे भी ये नहीं बोलूँगा कि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, होते हैं, प्रत्यक्षीकरण का तरीका वही है, लेकिन इस पद्धति से आगे बढ़ते हैं तो कनेक्टिविटी पहले से ही हो चुकी है, वो हमें बहुत अच्छी तरह से पहले ही रोज़ाना मिल रही है, खा रही है, पी रही है साथ में, वो उसी के प्रत्यक्षीकरण के लिए अब बैठ गए हम, तो जल्दी प्रत्यक्ष भी होगी वो, क्योंकि वो खुद चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हो जाऊँ, ठीक है, और उसके साथ पूरी तरीके से रहूँ। मतलब उसकी तरफ से भी एफर्ट रहता है, पूरा रहता है, पूरा रहेगा, पूरा तुमसे ज़्यादा उसका है। लेकिन साधक क्या है, मेहनत नहीं करते यहाँ से जाने के बाद। अब यहाँ से जाएंगे, बेसिक वगैरह में फंस जाएंगे, उसके बाद अपने काम धंधों में फंस जाएंगे, बस हो गई साधना, निकाल देते हैं बाहर से जाके, यहाँ से जाके बाहर निकाल देते हैं। फिर वो जैसे ही उसे बाहर निकालेंगे, वो निराश होकर चली जाएगी वापस। फिर बुलाने में बड़ी वो होती है, क्योंकि औरत जब एक बार नाराज हो जाती है ना, तो मनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा गुरु जी, इसका तरीका ये मान लीजिए कि साधना में बिना संकल्प में अगर, जिससे बोलो, बिना संकल्प में अगर डेली, जैसे कि हम अभी किए मानसिक, और डेली हम किए और किए और कुछ माला जाप किए, तो वो भी मतलब बिना कनेक्ट रहने संकल्प के लिए करना है। कनेक्ट लेकिन रहने के अगर लिए तुम नॉर्मल जाप भी कर रहे हो इसका, तो तुम उसको समर्पित कर दो, इसको अपने पास मत रखो, समर्पित करो और उठ जाओ इसके लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो वो जाप ये लेती रहेगी रोजाना। इसको क्या करना है, पंचोपचार पूजन करोगे, जाते ही तो साधना करोगे नहीं, लेकिन जिनने दीक्षा ले रखी है, जिन लोगों ने पहले सब कुछ कंप्लीट है जिनका, जाते ही इस साधना को छेड़ देना, ठीक है। हाथ पैर धो के पीछे लग जाना, ये आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली है, वो पहले तैयारी करेंगे, पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, कवच कीलन सिद्ध करेंगे, फिर इस साधना को लेके प्रॉपर तरीके से बैठेंगे। और यही करना है, एक ही साधना करनी है इसी की, ठीक है। ये इसी को प्रत्यक्ष करना है। मैं 100% गारंटी देता हूँ, जिस दिन ये प्रत्यक्ष तुम्हारे जीवन में सामने खड़ी होगी, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम राजा बन जाओगे, ठीक है। घर पे हम कीलन करेंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? कीलन करके बैठना नहीं है, ऐसा नहीं कि कीलन सिद्ध करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है? मंगलवार के दिन जो कर रहे हैं सब कोई दिक्कत नहीं है, करने हैं वो। घर कीलन की बात, घर कीलन भी करना है, ये नहीं रुकेगी घर कीलन से। अच्छा, जिसको हम बुला रहे हैं, हमने कोई अपना घर कीलन करा, किसके लिए करा? नेगेटिव शक्ति जिसको हम नहीं बुलाना चाहते, जो हमारी शक्ति नहीं है, वो इंटर नहीं करेगी, ये आ सकती है। लेकिन वो सारी शक्तियाँ आएंगी जो हमारे घर की शक्तियाँ हैं। या फिर हम जिसको बुला रहे हैं वो भी नहीं रुकेगी, वो भी आएगी। तो इनका पंचोपचार के साथ में लास्ट में इसको भी जोड़ दो, ठीक है। 6 के जगह 7 कर दो, कनेक्टिविटी बनी रहेगी हमेशा, ठीक है। मुझे नारियल का क्या करना है वो थोड़ा सा समझाइए। ईमानदारी से सब कुछ बताना है, बताओ। गुरु जी प्रणाम। वो पहले दिन का अनुभव है, हिंदी मेरा
हमारा तो हिंदी वहाँ पर नया मोड़िया है, हिंदी कम थोड़ा आता है। जितना भी हिंदी आता है उसी जब में भूल भी बोलो। होगा तो क्षमा कर देना। पहला दिन का अनुभव है, हम कुछ नहीं अनुभव किए। बैठा तो एक ही रश्मि वहीं पर है और कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन का अनुभव है, जब मैंने गुरुजी को बोला कि मैं बेटी के रूप में लूँगा, प्रेमिका या पत्नी के रूप में नहीं लूँगा। गुरुजी बोले ठीक है, जब मैं उसको प्रेमिका रूप में वो साधु को बोलूँगा तो हम बेटी के रूप में उसको बुलाएंगे। मेरा भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता था। तुम्हारी जब प्रेमिका की तरह भी मैं भी प्रेमिका की तरह बोल रहा। जो जब भी मैं वही जब प्रेमिका को मेरा वहीं पर रुक जाता हूँ, वो मुंह मोड़ के वहीं पर खड़ा हो जाता है। मैंने बोला मेरे की गलती कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो बोला कि तुम तो मेरे को बेटी के रूप में लेना चाहती हो, तुम प्रेम के रूप में। मुझे मेरा गलती हो गया ना, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं मैं बेटी के रूप में ही लूँगा ना, बेटी के रूप में लेना है तो ताले प्रेम का रूप में मेरे को नहीं बुलाना है। मैं ठीक है। कल का अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। जब गुरुजी ने बोला कि बर्फ़ के पास सर पे जाना है, मेरे को इतना ठंडा लगा, मैं बोला कि मैं वहीं पे प्राण चला जाएगा। लेकिन वो वहीं से मेरा हाथ पकड़ के लिया, बोला क्या हो रहा है? मैं बोले बहुत ठंडा हो रहा है। ना कुछ नहीं होगा। वो मैं उसको आगे ले जाना, वो मेरे को आगे लेके जा रहा है। नौका में बैठना आया था वो, उसने मेरे हाथ को पकड़ के मेरे को बोला बैठो। गुरुजी जो बोलेंगे उसके पहले वो आगे चला जाता है। गुरुजी बोलेंगे तो ये पहाड़ के नीचे ऊपर में जाओ, वो पहले चला जाता है। गुरुजी के मुंह से बोलने से पहले वो चला जा रहा है। बोले ठीक है चला जाओ। और कल रात का अनुभव है, वो सीधे आके मेरा नारियल के ऊपर में बैठा है। मैं मंत्र जाप कर, तो मंत्र जाप करने से जो मंत्र है मेरा मंत्र आगे का जो है वो सब वो मेरा कान सब बोल रही। वो इतना स्पीड हो रहा था कि मैं भी स्पीड नहीं बोला वो मन हो पाया, लेकिन वो मेरा स्पीडी हो गया। बोले मेरा भूल नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं भूल होगा। चलो जो भी बोलना है बोलो, जो भी बोलना है बोलो, मैं वहीं पर हूँ। आज का अनुभव तो बोलता हूँ। गुरुजी बोले कि केदारनाथ में जाओ, केदारनाथ में। मैंने वहीं पर बोला कि और तो मेरे सब साथी आए, तो वो कहाँ गए? गुरुजी कहाँ गए? वो बोला कि गुरुजी वहीं पर है। साक्षात गुरुजी ने केदारनाथ के उधर से निकल गए है। चलो बहुत अच्छा। सबसे बेस्ट अनुभव थे इनके। इनको कल प्रत्यक्षीकरण भी हुआ है, शक्ति ने बहुत कुछ बताया भी। ठीक है, इनको कल हुआ है बेटी के रूप में। मुझे सवाल करना है। तो सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पर तो 3 दिन का शिविर में हम लोग सीख रहे हैं। इसका जो आगे का पूजन होगा वो घर पे होगा, जंगल में होगा, बाहर होगा, कहाँ पे होगा? घर पे एकांत कमरे में। तो हम लोग जैसे फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में तो मतलब एकांत कमरा तो मिलेगा, लेकिन चारों तरफ तो लोग रहते हैं। एकांत कमरा। चलो ठीक है। अनुभव के लिए दो। खड़े हो जाए। खड़े हो गए। बस छोटा सा अनुभव ये है गुरुजी की, पहले दिन जब साधना पे बैठे थे हम, तो त्राटक फोटो देख के हम कर रहे थे जाप अपना। तो देखते देखते जैसे राइट वाले आँख से वो मुझे थोड़ा सा फ़ोटो से ही लगा जैसे आँख मार रही हैं, फ़ोटो से ही मुझे लगा थोड़ा सा वहम हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाएं आँख से, मतलब लेफ़्ट आँख से वो आँख मारी मुझे। बस यही छोटा सा एक मतलब अनुभव है मेरा ये साधना में। और ये जो हम कराया है ये सूक्ष्म शक्ति वाला, इसमें तो बहुत कुछ हुआ है गुरुजी। यहाँ तक वो ही बताओ ना। पूरी बॉडी वाइब्रेट हो गई थी, ऐसे समझ लीजिए।
शक्ति मिली है तुम्हें? मिली है गुरुजी। दर्शन हुए हैं? बिल्कुल। खुशबू वगैरह आई? हाँ हाँ? हाथ पकड़ा उसका? जी, महसूस किया? एक बिल्कुल महसूस किया गुरुजी। तो वो सारी चीजें बताओ ना। ये सब मतलब शक्ति मिल गई? एकदम मिल गई है गुरुजी, पक्का मिल गई है? पक्का पूरा देख लिया पूरा ऊपर से देख नीचे लिया। तक? चेहरा वगैरह सब देख लिया? जी। नाक में क्या पहना है उसने? एक गोल सा जैसे बाली टाइप का है, और पैरों में क्या है टाइप उसके? का पायल है गुरुजी। कोई कलर? कलर वाइट वाइट दिख रहा है। पूरा वाइट नजर आ रहा है जी। नीचे से? और पायल में कोई घुंघरू वगैरह? जी, गोल गोल सा घुंघरू है, उसमें मोती भी है। कमर पट्टा? कमर पट्टा गोल्डन कलर का था, उसमें कोई रतन था? लाल और हरा। ठीक है। नाभि? नाभि में भी कुछ थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कुछ लटका हुआ है, ब्रेस्ट? थोड़ा सा गोल्डन कलर का था गुरुजी। गर्दन में आभूषण कैसे थे? एक नहीं 3-4 आभूषण थे उसमें। छोटे थे बड़े थे? ऐसे ऊपर वाले छोटे थे, नीचे वाले बड़े थे। होठ? पतले से हैं गुरुजी, गुलाबी। आंखें? बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, आंखें ऐसे नहीं होती है, कटीली? हाँ कटीली टाइप की ऐसे दिख रही थी। कलर? आंखों का कलर? नीला। मुकुट? मुकुट गोल्डन कलर का गुरुजी। उसमें कोई रतन? एक वाइट रतन बीच में है, बाकी हरा और लाल जगह जगह। पीछे से बाल कैसे थे? इसे जूड़ा जो होता है मोटा सा, जैसे एक ऐसे ही जोड़ा था। सा मोटा सा जूड़ा और हाँ। बाकी के बाल हाँ। खुले? जी। कहाँ तक आ रहे हैं? ये कमर के नीचे तक जा रहे हैं गुरुजी। बालों के अंदर कोई फूल वगैरह बड़ा छोटा या सोने की कोई लड़ी? बालों में जैसे लड़ियाँ लगी हुई हैं, हाँ। पतली पतली सी नीचे तक जा रही हैं बालों के साथ। कमर सीधी थी या कर्व थी? कर्व थी। घूम के आ रही थी? जी। अद्भुत कन्या थी? जी। यहाँ की थी या और कहीं की थी? कहीं और की थी गुरुजी। पूरा देख लिया? जी। तुम्हारे साथ है? जी। 100%? जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहता है? बोल सकता है खुद ही। लवकुश? जी गुरुवर। कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दो, तुम नजर नहीं आ रहे हो, मेरी तरफ है कैमरा। गुरुदेव, पहला अनुभव तो ये हुआ गुरुदेव, जब आप बोले कि कमरे में थोड़ा पास में लगाओ। हाँ, हाँ, तेज बोलो। कमरे में जाओ और स्नान करके आना। जब स्नान करके गुरुदेव आए और जब वस्त्र जो हुआ तो गुरुदेव ये धोती और कुर्ता सफ़ेद दोनों चीज़, और वो भी सफ़ेद मतलब वस्त्र में थी। और जब अंतिम स्वरूप आपके पास जब आए हैं तो कमल का फूल और जो ये वाली फ़ोटो अपना पूर्ण स्वरूप में रेड वाली? ये अच्छा, ये ठीक है। हाँ, और कमल का फूल लिए हुए थे, आपके चरणों में अर्पण भी किया है। ठीक है, बढ़िया है। हाँ। और कुछ महसूस हुआ? और गुरुदेव जब, हाँ वो चीज़ अब नहीं बता। अच्छा, गुप्त रखोगे? हैं? गुप्त रखोगे? जी जी गुरुवर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे दो। मेरा नाम पंकज है। ऊपर लगा के। हाँ बोलो। पहले दिन तो मेरा कुछ महसूस नहीं हुआ। दूसरे दिन पूरे मतलब बॉडी कंधों पे मेरा थोड़ा सा हल्का हल्का इधर उधर घुमाए और हाथ फेरे। वो हाथ फेरी हैं तो महसूस मैंने बहुत ज़्यादा किया था। तो इधर टच हो रहे थे? हाँ, टच हो रहे थे। गुलगुली मचाई थी? हाँ, सहला करके करा था? नहीं, शायद कंधों पे सहला रहे करके धीरे धीरे रुई के से हाथ फेर रही थी? हाँ हाँ, है? नीचे से ऊपर की ओर? नीचे से ऊपर था या ऊपर से नीचे था? ऊपर से ऊपर ऊपर से नीचे। हाँ, और हिला भी रही थी दोनों तरफ। और आज मैंने जहाँ जहाँ मतलब यात्रा मतलब की है वहाँ हम पहुँचे हैं। पहुँच के बाद वहाँ से जो आप बताए थे वहाँ लास्ट में केदारनाथ, वहाँ तक हम पहुँचे हैं अंदर तक। उसके आगे हम पहुँच नहीं पाए। उसके आगे नहीं पहुँच। चलो कोई बात नहीं। बाकी साधना में अनुभव बढ़िया हो रहे हैं तुम्हें? हाँ, बढ़िया सर। आज तुम्हारा लास्ट दिन है, साधना में दम लगा देना, आज प्रत्यक्षीकरण होंगे, ठीक है? जी जी। आगे दो किसी को। ये लो जी, आप तो बोलो।
चलो ठीक है, जिनके भी अनुभव रहे बहुत अच्छे रहे, ठीक है। कुछ लोग बता दिए, कुछ लोगों ने बता दिया, कुछ लोग बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, छुपाना चाहते हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं, गुप्त रखना कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपके भेजते हो केदारनाथ, हाँ वो कह रहे मियामी बीच चलो। तो थोड़ा सा बताओ, चलो देख आओ। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, इधर दे, आप बैठ जाओ। थोड़ा सा बताओ, ज़्यादा मत बताओ, चेहरा थोड़ी ना दिख रहा है, मेरी तरफ है वो तो। ये लेके ज़्यादा डीपली जाके मत बताना, छुपा लेना, थोड़ा थोड़ा बताओ। ऐसी दिव्य कन्या है जो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। कल शाम का जो स्वरूप था, हाइट लगभग 12 फीट के आसपास अपने पूर्ण स्वरूप में थी, नीले आकाश में। बाल जो आजकल की लड़कियां हाइलाइटर कराती हैं, ब्राउन कलर के बाल थे। और बाल मेरी मतलब नज़र में नहीं थे कि कितने कमर तक हैं, ऊपर तक हैं, नीचे तक है, लेकिन ये बाल पूरे खुले थे उसके। हाइलाइटर था, हाइलाइटेड बाल थे। इनमें से किसी फोटो में वो बाल उसके नहीं, प्योर हाइलाइटेड बाल थे, ब्राउन कलर के। और आंखें बहुत बड़ी हैं, मोटा काजल लगा है उसमें, ठीक है। यहाँ पर मोरपंख सर पे, और इसमें कोई वो नहीं है कि वो दुनिया भर का मुकुट फुकुट, मेरे जो मुझे दिखी कि मुकुट फुकुट लगाए है कोई। पतली सी डोरी है बिल्कुल, ठीक है। जिस तरह कृष्ण के पीताम्बर की पट्टी है, उस तरीके से 3 मोरपंख जो है यहाँ पर लगाए हुए। बाल पूरे खुले हुए हैं, एक हाथ इस तरीके से है और दूसरे हाथ में इस तरीके से कोई फूल ली है, ये नहीं समझ में आया कौन सा फूल, क्योंकि बाल उड़ रहे थे। जब आज आपने कहा कि इनको बेडरूम की तरफ ले जाओ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ मेरे पिता रहते हैं और आप हमें दर्शन तो कराने ले आए, लेकिन उसके बाद ये ऊपर नीचे की कहानी यहाँ मत करो और हमको घुमाने के लिए कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ बिल्कुल हम और आप एकांत में। मैंने उससे प्रश्न किया कि आपने मुझे कल दर्शन दिए, लेकिन मुझसे कोई बात आपने की नहीं। उन्होंने मुझसे साफ कहा कि मैं जब तक आपसे एकांत में चर्चा नहीं करूँगी तब तक मैं आपको कोई वचन नहीं दूँ। मैं आपके और आपके 11 साधकों के पास आऊँगी। यहाँ 11 साधक ऐसे होंगे जिन्हें अगले 5 महीने के अंदर वो प्रदान करें। ठीक है, बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और थी उसमें कि जिन लोगों को अनुभव नहीं हो रहे हैं, हाँ, जिनको अनुभव नहीं हो रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से ये मेरे साथ रहता है राकेश, हाँ, उसने ये कहा कि ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुझसे जानकारी चाहता है, क्योंकि इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। अच्छा। और मैं इसको लेके बहुत चिंतित भी हूँ गुरुजी, क्योंकि अपने मार्ग से इस युवा अवस्था में इधर उधर जा रहा है। तो मैंने उससे एक प्रश्न किया कि ये बताएं देवी, किस बच्चे को क्या करना चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि जब ये कड़ी मेहनत करके मुझे प्राप्त करेगा तो मैं इसका मार्गदर्शन स्वयं अपने आप करने लगूंगी, और इसको हर हालत में किसी भी तरीके से कृष्ण की भक्ति में जाना ही पड़ेगा अगर इसको मोक्ष चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा है। ये लो भैया, बोलो, बोलना है। मैं रुक गया था केदारनाथ में। केदारनाथ में जब मैं उसको पूछा कि मेरे साथी और गुरुजी कहाँ है, वो बोला कि तुम्हारा साथी दूसरे रास्ता में गए, तुम्हारा गुरुजी वहीं पर है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो स्वयं केदारनाथ से गुरुजी वहीं पर बैठे हैं, केदारनाथ के पास। और केदारनाथ के हृदय में गुरुजी आके हमको आशीर्वाद दिए, ठीक है तुम जाओ, तुमको उसको चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे, वहीं बैठो। हम वहीं पर बैठे थे। गुरुजी ने हमको आशीर्वाद वहीं पर दे के गुरुजी वहीं केदारनाथ के पास गए। और नेगेटिविटी का था है, गुरुजी ने जब बोला कि काला धुआं निकालेंगे जो छोड़ के आओ, वो बोला कि मैं बोला तो मेरा वहीं पर नेगेटिविटी है क्या नहीं ना, ठीक है जो तो है तो जाके नहा के आओ। नहीं, एक बहुत बड़ा पुष्करिणी था, बहुत बड़ा पुष्करिणी। मैं वहीं के जब नहा के आया तो बोला ठीक है चलो, बोले चलेंगे ना चलो। मैं देखा तो मेरे सर पे
10-12 वो वाइट कलर का खाली घूम रहा है। वो बोला कि उसको पीछे मत देखो, चलो वो उसका काम तुम्हारा गुरुजी कर देंगे। मैं जब निकला तो वो यहीं पर गया, मेरा इसी वहीं से ना करा था। वो नेगेटिव का कहाँ गया, मैं उसके पास मैं अभी जब भी सोचता हूँ वो नेगेटिविटी मेरे सर में नहीं आ रहा है। निकल गया नेगेटिविटी शरीर से, सब निकल गए। मैं अभी बैठ के सोचता हूँ कहाँ गए वो, तो नहीं शरीर हल्का हो गया। बहुत हल्का फील हो रहा है। मैं अभी सोच के मैंने बैठ के सोचता हूँ, मैं तो इसे सोचता हूँ वो तो कहाँ गया, वो कुछ नहीं है, वो अब कुछ नहीं है। ठीक हो? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। स्वयं केदारनाथ जी गुरु जी है, स्वयं केदारनाथ। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उसके उदय से आके हमको आशीर्वाद दिया है। मैं तो उनके नखून के बराबर नहीं हूँ, उनकी धूल नहीं हूँ भाई। और कोई ऐसा नहीं बोलते। और कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस? यही कि नहीं, घर का एक ये बैठक के ऊपर है। घर में मैं कोशिश करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी मेरा हाईएस्ट 1 घंटा 28 मिनट है, जो गुरु मंत्र का 51 माला की है। और यहाँ जो पहले दिन था वो 3.5 घंटा का था। ये कैसे, ये ध्यान मतलब डबल है। से भी ज़्यादा। किसी को पाने की इच्छा है और साथ है, वहाँ पे तुम अकेले बैठते हो, यहाँ पे साथ में बैठे हो, तो डबल बहुत से भी फर्क पड़ता ज़्यादा। है तो इन ये चीज़ों थोड़ा असंभव मतलब कर दिया। तो मैं टाइम देखा तो और मुझे दूसरा भी जिस शक्ति की तुम साधना कर रहे हो अपने साधक का पूरा साथ देती है, हर चीज से, बैठने में भी देगी, हर चीज में देगी। और क्योंकि ऐसे वो भी खुद चाहती है लोगों से सिद्ध होना, खुद कि उसे सिद्ध करे लोग, वो लोगों के साथ रहे, उसका सहचर्य लोगों को प्राप्त हो, उसका पूजन हो। क्योंकि इसका पूजन पूरी तरह से बंद है। ज़्यादातर काफ़ी लोगों को साधना पता ही नहीं है। ये साधना ही ऐसी है, साधना पता नहीं कितने वर्ष हो गए होंगे, हजारों वर्ष हो गए हों, किसी ने करी हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब इस शक्ति का हम डायरेक्ट शिविर लगा दिया हमने, है ना। एक ही जगह पर बैठ के कितने सारे लोगों को करा रहे हैं, तो बड़ी खुश है वो। ठीक है, कनेक्टिविटी तुरंत बनती है इससे। दुकानदारी शुरू हो जाएगी इसके बाद। हाँ, यूट्यूब पे इसकी दुकानदारी शुरू हो जाएगी। अब वो मुझे पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन हम अपने ईमानदारी से कराएंगे। नहीं, लोग बनाना वीडियो शुरू कर देंगे। हाँ बनाएंगे, जो बना रहे बनाते रहो, हमें क्या ठीक है लेना है। गुरुजी। मैं कभी वीडियो देखता नहीं किसी की। गुरुजी ये तो ठीक है, यहाँ हो गया, मतलब 3 घंटा बैठक हो गया। अगर घर में फिर से डाउन हो गया तो क्या उपाय है? डाउन नहीं होगा, चिंता मत करो। जैसे ही डाउन हो जाए इसका नाम ले लेना कि हो क्यों रहा है, क्यों होने दे रही हो ऐसा, उसे बोलना, अपने आप देख लेगी। ठीक क्योंकि है, ऐसे एक बार हुए थे, जैसे आगरा में एक बार गई थी मैं, तो उस समय मेरा बैठक आधा घंटा ही था। वहाँ आपके सामने बैठा, वो भी 1 घंटा 10 या 15 मिनट बैठा था। मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने आता हूँ तो मेरा नहीं पावर ऐसा डबल कुछ हो नहीं जाता है। है। खुद को तैयार करो, खुद को तैयार करो। यहाँ पे आके तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाता है। हाँ, ठीक है, घर पे उस विश्वास को तुम छोड़ देते हो। जैसे ही दर्द हुआ, क्योंकि सब कुछ तुम पे निर्भर होता है। यहाँ पर मैंने बैठा रखा है, मैं बैठा हूँ कि तुम्हें इतना करना है तो करना है, और तुम कर रहे हो। वहाँ पे जैसे ही दर्द होता है वो तुम्हें बता देता है कि अब दर्द हो गया, स्टार्ट, अब छोड़, जी हटा, हाँ, हो रहा है, हो गया, यही बस हो रहा छोड़, है, कल कर हो रहा लेंगे, है, छोड़, हो रहा है। कल कर लेंगे, तो तुम उठ जाते हो। होता है, उठना ही ऐसे ही नहीं होता है। है। अलार्म लगा के बैठो, 2 घंटा 3 घंटा बैठना है, चाहे पैर टूट जाए, पैर जल जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे बैठना है तो बैठना है, बैठ जाओगे। ठीक है, वहाँ पे तुम अपने मन की सुनते हो। मन की सुनना जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन सिद्धियाँ मिलनी प्राप्त हो जाएंगी, सिद्धियाँ मिलने लग जाएंगी, है ना। एक चीज़ तो सीखने को मिल गया, कैपेसिटी तो है लेकिन कर नहीं पाते, ये सिद्ध हो गया। कैपेसिटी मतलब 3-4 घंटे बैठने की, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, उसी कमरे में सोना है, बिल्कुल। जिस कमरे में साधना स्टार्ट करोगे उसी कमरे के अंदर सोना है, और उसको गुप्त रखना है, पूरा साधना को पूरी तरह से गुप्त रखना है। अरे भाई, मंदिर में क्यों रखते हो, अलग अलग कमरे में कर लो साधना। ना हो तो उसी में करो, और किसी को फिर मंदिर में एंट्री बंद हो जाएगी सबकी। कोई नहीं आएगा। बैग बिल्कुल कोई जाएगा ही नहीं उसमें, कोई इलाज नहीं है। या तो एकांत रूम में करो, जहाँ पे तुम कमरे को बंद कर सको। वो किसके पास है? मेरे पास, मेरे पास। हाँ बोलो, 1 मिनट रुक जाओ, बोलो। क्या अच्छा, ये जो माला, जैसे आपने बोला अभी टाइमर दे दो। अगर मुझे पता है कि मेरे को 21 माला कितना टाइम लगता है, मैं उससे ज़्यादा टाइम ले लूँ और माला ना जपूँ, खाली मंत्र जाप करूँ, उस टाइम तक होगा? माला जपनी है, माला जपना महत्व है पड़ेगा। माला का। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पे देवियों को ना हम सिंदूर भी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं। वो तो माथे पे टीका करते हो ना।
देवियों के जैसे माँ पार्वती है, गणेश जी को भी सिंदूर लगता है, भगवान शिव को नहीं लगता है, विष्णु जी को नहीं लगता है, तो इनको भी लगा सकते हैं ना सिंदूर। किसको? चंदन के बाद लगा सकते हो, चंदन लगा के सिंदूर लगाओ। हाँ, ये एक पूछना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी खुश है इन चीजों से। हाँ, श्रृंगार से बड़ी खुश है। जी जी जी। ठीक है, जितना ज्यादा श्रृंगार में ध्यान दोगे इसके, उतनी जल्दी कनेक्ट होगी। दूसरा एक है, जैसे हमने साधना शुरू किया, आवाहन कर लिया, तो 2-3 घंटे के बाद खत्म हो गया, फिर उसको हम विसर्जन करेंगे, फिर दूसरा दिन आवाहन करेंगे ना, फिर विसर्जन करना ही नहीं है। 6 महीने के लिए अगर बैठे हो तो 6 महीने शक्ति वहीं रहेगी, विसर्जन नहीं होगा। ठीक है। गुरुजी इनके अलावा बाकी जो है उनको विसर्जन कर सकते हैं। एक बार उन पीछे देख के आ जाओ। इक्यावन माला जब तक ना आ जाए पूछ ले माइक में, लोगों को भी पता चल जाए। गुरुजी प्रश्न ये है कि कितनी माला, कितने दिन और कितने अनुष्ठान हमें करने पड़ सकते हैं? देखो, ये शक्ति का जो प्रत्यक्षीकरण का टाइम है 41 दिन से 125 दिन में ये प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर कंटिन्यू करो तो। लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा टाइम ले जाए। अच्छे साधक हैं, इतने दिन में प्रत्यक्ष कर देंगे इसको। लेकिन जिनके अंदर थोड़ा तपोबल की कमी है तो ऐसा नहीं है उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, उनको हो सकता है 1 महीने के बाद हो जाए। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो। ठीक है, प्रत्यक्ष आ जाएगी शक्ति, सभी को होगी। ठीक है। और दूसरा रहा माला का, छोटा मंत्र है। जब धीरे 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 हैबिट होने लगती है ना, रोज़ाना मान लेते हैं पहले दिन हमने 21 कर दी, तो हमें बैठने की यानी आदत बनती है, हैबिट बनती है। तो चाहे तो हम माला को बढ़ा सकते हैं। हवन की मात्रा क्या रखेंगे गुरुजी? हवन की मात्रा तुम दशांश रख लेना। वैसे जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट बिल्कुल जल्दी प्रत्यक्षीकरण का, वो है कि अगर आपने 51 माला का जाप किया है तो आपको 25 माला का हवन करना चाहिए, अगर आपको असलियत में शक्ति को प्रत्यक्ष जल्दी करना है। ये बहुत बेस्ट तरीका है। वैसे तो सभी लोग दशांश हवन बताते हैं। दशांश हवन का मतलब 10वां हिस्सा जाप का। तो 10वां हिस्सा कितना हो गया? 5 माला। मैं बता रहा हूँ 25 माला का हवन। अगर ये रोजाना चल रहा है तो तुम्हारी शक्ति यूँ खड़ी होगी बहुत जल्दी। और गुरुजी ये जो श्रृंगार बताए हैं, डेली होगा। गुरुजी ये जो श्रृंगार बताए हैं, जो देवी को हम चढ़ाएंगे, उसको क्या करना है? उसको संभाल के वहीं रखे रहना है जब तक साधना चल रही है। साधना पूरी हो गई, अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे 41 दिन का अनुष्ठान करा आपने, शक्ति आई नहीं है, कुछ दिन के लिए रुक जाओ, साधना को बंद कर दो, उस आभूषण को उठा के संभाल के रख लो, उसका पूजन वगैरह करो, फिर उठा के जब साधना करोगे उठा के फिर वहीं रख दो। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने मान लीजिए सिल्वर दिया, प्योर सिल्वर दिया, प्योर गोल्ड दिया, तो वो फिर क्या करेंगे? वहीं रखा रहेगा? वहीं रखा रहेगा, जिस दिन आएगी उसे वही पहनाया जाएगा, उसको उनको गिफ्ट में दे दिया जाएगा। हाँ। और उसके बदले उनसे कुछ लिया जाएगा? अरे भाई, हाँ, निशानी ले सकते हो, निशानी मांग सकते हो। हम कुछ देंगे तो उसके बदले हम मांग सकते हो कि आप भी कुछ निशानी दो, वो दे देगी कुछ ना कुछ, अपनी अंगूठी वगैरह उतार के या कुछ और देती है। निशानी तो सबसे ही मांगनी है, जब शक्ति आ जाती है, वचन हो जाते हैं, तो निशानी मांगो कि भाई कुछ निशानी दे दो अपनी। ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, कोई भी शक्ति हमारे पास आ रही है, पूरे प्रेम भावना से समर्पण के साथ रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, ऐसा ये गद्दे पे जिस पे बैठे हो इसी पे ही सोना है। ऐसा ही गद्दा खरीद लेना, 350 रुपये का आता है, इसी पे सोना है, खाट पे नहीं सोना, नीचे सोना है। चाहे इस पे बेसिक डबल कर लो अगर इस पे नहीं सो पा रहे हो तो। हाँ, ऐसे गद्दा लेना, ऐसे गद्दा नहीं। हाँ, एनर्जी सारी खींच लेगा जो मोटा सा कुछ बिछा के सो जाओ, गद्दे पे सोना, किसी पे भी सो जाओ, बस नीचे तुम्हारी जो एनर्जी है ट्रांसफर ना हो। या मोटा ले लो, तुम्हारा बेड वाला, ठीक है, इतना मोटा ले लो, अगर तुम्हें दिक्कत होती है पतले पे, कोई दिक्कत नहीं, रेंज जो हो ना जमीन। कूलर से तो भाई कूलर आवाज करता है, एसी चला सकते हो। चलो ठीक है भाई, आज का सेशन यहीं पूरा होता है। आप रात को साधना देखेंगे, देखते हैं आज किस किस का प्रत्यक्षीकरण होगा, है ना।